चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति का भाग 12 पढ़ेंगे। और भाग 12 में एक्सरसाइज आपका चेंज हो गया, 2B आ गया, ठीक है। और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम 15 मतलब 1 से लेकर 15 तक देखेंगे। और साथ में कुछ इसका परिचय भी देख लेंगे हम लोग। परिचय कहने के मतलब इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। और यदि आप आज बढ़िया से इंट्रोडक्शन को नहीं देख पाते हैं, जो भी लड़कियां लेट आ रहे हैं जल्दी थोड़ा बैठिए, ठीक है। और जहाँ पे जगह है किसी प्रकार बैठ जाए, अभी आपको लिखना है नहीं। चलो कहीं पे भी, अरे 4-5 को तो बैठना ही बैठना है, ठीक है। तो बाबू हमें ये सीखना है, आज पूरक कोण के बारे में सीखना है। और आज आपको 6 गो नई फार्मूला देंगे। अगर 3 फार्मूला याद हुआ तो 6 फार्मूला याद हो जाएगा। तो सबसे पहले फार्मूला बनाना सीखेंगे हम लोग आज, क्योंकि आज जो चैप्टर जब स्टार्ट होता है, जब नया कोई भी चैप्टर आता है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला सिखाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। तो हम एक्सरसाइज 2B के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले एक ले लो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? ये देखिए समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? जिसकी एक कोण A मान लिए, ये B मान लिए और ये C मान लिए, A B C। अब इसको क्या है कि आपको B पता है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है तो B तो 90 डिग्री हो गया। और A और C के जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, है ना। A और C को जोड़ेंगे तो अगर इसको हम थीटा मान ले बाबू, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, यही ना होगा, 90 डिग्री माइनस। क्योंकि हम क्या बताएं सर, ये दोनों कोणों के जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आता है। कोण A और कोण C के जोड़ने से कितना डिग्री आता है बाबू? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। और समकोण त्रिभुज में तो एक कोण 90 डिग्री का होता भी है। भाई समकोण तभी नहीं कहला रहा है जब एक कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ तो B 90 डिग्री हो गया, बात रहे समझ में। यहाँ B कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। एक दीवार इधर से सीधा जा रहा है, एक दीवार उधर से सीधा है, जो कॉर्नर में कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। हम लोग ऐसे सीधे खड़ा है और ज़मीन जो नीचे है और हमारा और ज़मीन के बीच जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री कोई बड़ा डिग्री नहीं होता है। तो ये हुआ 90 डिग्री। सीधा कितना डिग्री हो गया? अब हमको त्रिभुज ये दोनों जोड़े से 90 आना चाहिए, तो हम देखिए अगर थीटा मान ले तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ लिखना होगा, लिख दो। माना कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है। माना कि त्रिभुज ABC समकोण है। कैसा है बाबू? समकोण है, जहां कोण B जो है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। B कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और कोण A कितना डिग्री बताएं आपको? थीटा। कोण A कितना बताएं? और कोण B कितना हो जाएगा? नहीं, B तो नहीं, C ने अब ना, हाँ C। कोण C हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ें बढ़िया से समझना होगा। एक मिनट रुक जाओ। देखो आज के क्लास यहीं पे मुख्य रूप से हमको समझना है। हम लिखते हैं बाबू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बोलो बाबू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखें, इसका मतलब हम इस कोण की बात कर रहे हैं।
तो जिस कोण की सापेक्ष बात किया जाए उसके सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। जिस कोण की सापेक्ष बात किया जाए उसके सामने वाला भुजा को हम लंब कहते हैं। तो आप बताइए, लंब कहता है, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये, तो आप लिख सकते हैं ना कि ए बी बटा ए सी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हम लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण। किसी का दिक्कत? लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर अगर हम ए बी बटा ए सी लिख दें तो किसी को कंफ्यूजन? क्योंकि आपको पता है ना बाबू कि साइन 90 अब इस थीटा इस कोण की सापेक्ष बात कर रहा है तो लंब ये होगा और ये तो कर्ण होना ही होना है, क्योंकि ठीक 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होते हैं, कर्ण होता है। ये किसी में नहीं बदला, सब में करने रहेगा बाबू, ठीक है। ये लंब आधार कोई भी हो सकता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या हुआ, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। अब देखते हैं अगर हम इस कोण की सापेक्ष बात करें तो ये ऐसे लिए और ऐसे लिए, तो ये कोण हमें पता लग गया, ये कोण पता लग गया हमें। अगर हम इस कोण की सापेक्ष बात करते हैं, इस कोण की सापेक्ष बात करते हैं तो भाई लंब ये हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? अभी देखो, इतना भी समझना तुम लोग को, सिर्फ बहुत ईजी है ये। हम क्या लिखें, साइन, कोई चीज भी लिख देते, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कुछ भी लिख दो, बस मतलब नहीं, फार्मूला सही लिखना चाहिए। हम लिखे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम किस कोण के सापेक्ष बात किए बाबू, सी के बाद, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होंगे और ये तो कर्ण होना ही होना है। तो हम लिखे क्या, ए बी बटा ए सी लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगर हम इस कोण की सापेक्ष बात करें तो हम ए बी बटा जब ए सी लिखे हैं तो ए बी ये है और ए सी ये है, और ये दोनों भुजा के बीच का कोण कौन है, थीटा है। तो अब बताइए, तो अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ए बी क्या हो जाएगा, आधार न होगा, ए बी क्या होगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, तो ई तो ए बी अभी क्या है बाबू, आधार है, ए बी क्या है अभी, और ए सी क्या है, किसका फार्मूला है भाई, कॉस थीटा का फार्मूला है। किसी का दिक्कत? ये कॉस थीटा का फार्मूला ए बी बटा ए सी है कि नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं बात समझ में आया? फिर से एक बार देखो, हम क्या लिखें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लंब ये हो गया, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो हम लंब बटा कर्ण लिख दिए। हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये कोण आ गया, तो आप देखिए इस सापेक्ष बात करें तो लंब तो ये हो गया, तो ये क्या बन गया, आधार बन गया। इसका मतलब आधार बटा कर्ण लिखल है, इसका मतलब तो कॉस थीटा भी तो होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार हम सबके निकाल सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए ये थ्योरी के हम छोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि प्रयास आपको बहुत बार कर रहे हैं। जब आप साइन कॉस को ही नहीं समझ पा रहे हैं अच्छा से, तो फिर आपको पूरा समझाना टाइम बर्बादी हो जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। ये ऐसे बनता है, ठीक है, इस हिसाब से ऐसा ही फार्मूला इंजर्ब होता है, तैयार होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब जिसको समझ में आ गया इस पे सभी के बैठा लो, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए देखिए क्या करना है। उसके लिए अलग व्यवस्था लाए हैं। क्या व्यवस्था लाए हैं, साइन से कॉस, साइन से कॉस, अब एक आता है टैन, साइन से क्या आया कॉस, और एक आता है टैन, टैन से क्या आएगा कॉट, क्या आएगा कॉट। अब क्या बचा कॉसेक, कॉसेक से क्या आएगा और सेक से क्या आएगा कॉसेक। बस यही दो चार चीजें याद रखो,
ज़्यादा याद रखने का जिग नहीं है, बस इतना अगर याद हो गई चैप्टर में तो फार्मूला खत्म। साइन से कॉस, टैन से कॉट, कॉस से सेक, बस याद कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। साइन से, टैन से और कॉस से, कॉस से सेक होता है। कॉस से क्या होता है? कॉस से, कॉस और कॉसेक नहीं समझ में आता है। कॉस अलग है, कॉसेक अलग है, हम कॉस पूछ रहे हैं। कॉस से क्या होगा? सेक से, और कॉसेक से सेक होता है ना। कंफ्यूजन नहीं होना कि कॉसेक बोल रहे हैं कि कॉस बोल रहे हैं, बढ़िया से पहले सुनो, ऐसे अंथाई मत बोलना है। अब आपको एक फार्मूला बहुत इजी लिखाते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है बाबू कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है टैन थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक थीटा। बस यही 6 फार्मूला याद करना, सब भूल जाइए, टोटल भूल जाइए आप। बस ये फार्मूला अगर याद रख लिए तो कोई थ्योरी भी समझने की जरूरत नहीं है। बस ये फार्मूला 6 को याद रहना चाहिए। जो आपका बुक में ये दिया हुआ भी था कि साइन थीटा की जगह ये भी लिखे, कोई दिक्कत है? ये नहीं दिक्कत है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए का फार्मूला कॉस से, कॉस 90 डिग्री माइनस ए का फार्मूला, और टैन 90 डिग्री माइनस ए का फार्मूला, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए का फार्मूला, और सेक 90 डिग्री माइनस ए का फार्मूला, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए का फार्मूला टैन है। बस यही फार्मूला याद रखना है, ठीक है। बस यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा आपको। ये चैप्टर का पहला प्रश्न है और कह रहा है कॉस थीटा। क्या बोल रहा है बाबू आपको? बोलेंगे सर कॉस थीटा, ऐसा करते हैं ना कि यहीं पे बना देते हैं, हम काहे ज़्यादा टाइम बर्बाद करें, शॉर्ट में, ठीक है। क्या बोला बाबू? कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है पूरक? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है? अभी तो जस्ट फार्मूला देखिए बाबू, अभी जस्ट फार्मूला देखिए। कहाँ देखें? यहाँ देखिए। अगर कट गया तो समझो बहुत दिक्कत हो गया। कहाँ हो गई दिक्कत? तो इमेज लाना दूसरा बार बहुत टफ होता है अभी। 3 वाला इमेज आएगा ना, चलो ठीक। इमेज लाना भी टफ चल रहा है। 1 मिनट हम पहले इमेज ले लाते हैं सब। तीन चार देखो बाबू, तो समझना है कि सर कॉस थीटा का थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलें तो कॉस थीटा के क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब पूछा टैन थीटा के, तो क्या हो जाएगा? कॉट, हाँ 90 डिग्री माइनस थीटा। और फिर कॉट थीटा का पूछा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर पूछा सेक का, कॉसेक 90 डिग्री माइनस, फिर नीचे पूछा कॉसेक के, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर आपको कॉसेक थीटा के पूरक कोण पूछे तो आसान से आप बता देंगे। किसी का दिक्कत है पहला वाला समझने में तो बोलिए। पहला वाला कुछ है, फार्मूला तो था खाली, आया समझ में सबके?
चलिए अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर को थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, दूसरा नंबर के दूसरा नंबर में रखो। चलो ये भी बहुत बड़ा नहीं है, ये भी इजी ही है। क्या है बाबू यहाँ पे, साइन 2 के 1 बना रहे हैं, 2 के 1। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होगा भाई। साइन, अब साइन लिखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब बाबू इसका फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर से अगर स्क्वायर को हटा दे तो सर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा होता है कि नहीं? अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ते तो क्या आता है? 1 आता है। हो गया आंसर 1। चलिए दूसरा के देखिए, कॉस 1, अच्छा इसको डायरेक्ट हम मान लिखते हैं, काले यहाँ पे क्वेश्चन उतारने झूठ के। कॉस 1 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर और माइनस, इसका फार्मूला क्या होगा? अब बताइए तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है, लिख दिए। तीसरा माइए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका फार्मूला क्या चीज? कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका मान 1 होता है। कंप्लीट। किसी की दिक्कत? बोलिए, आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न भी आपको आएगा। 1 मिनट आगे बढ़ गए ना, आपको कॉपी पेस्ट देना है। 3 के बनाना है, 3 का देखिए, 3 का देखना है बाबू। चलो 3 में देखो, 3 में क्या कह रहा है बाबू? 3 का 1 बोलेंगे सर यहाँ भी वही मान करनी है ना। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा? कॉस स्क्वायर, और इसका फार्मूला सेक स्क्वायर माइनस, अगर देखो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे इसको तो चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्या होगा? माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सबको एक तरफ कर दो, इसको और आगे बढ़ाते हैं सोल्व के लिए। हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सजा करके लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सजा करके लिख दिए। ठीक है, क्या किए? सजा करके लिख दिए। अब बताओ बाबू, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का जोड़ेंगे तो, और इसको घटाने से क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप लोग क्या पढ़े थे? 1 पढ़े ना जी अभी जस्ट, तो आप लोग भी बताएं बाबू कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो क्या हम यहाँ 1 नहीं रख सकते हैं? 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए पहला बन गया। दूसरा भी देखिए, दूसरा का फार्मूला आप लोग बताइएगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा? सेक स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर। अब यहां देखिए माइनस है तो क्या चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा? tan स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस से, तो ब्रैकेट के बाहर निकाल रहे हैं बाबू इसको, तो अंदर वाला सब क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, जब आगे माइनस रहता है तो। आए बात समझ में? अब हमको पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा का घटाते तो 1 आता है, या पेयर्स में लिख दो, बना के पेयर बना देते। चलो एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बता इसका मान कितना होता है? 1, और इसका मान कितना होता है? 1 और 1 जोड़े तो कितना आया? 2 आया। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? बोलिए। तीसरा नंबर का देखिए, बताइए तो इसका फार्मूला क्या? इसका कुछ मत करो, इसको रहने दो, चेंज नहीं करना है। कॉसेक स्क्वायर माइनस इसका फार्मूला क्या होता है? चलिए कॉस स्क्वायर थीटा
अब बीच यहाँ माइनस है, ध्यान दो यहाँ क्या है, अब माइनस है तो माइनस रहने दो, ब्रैकेट भी अभी रहने दो, ठीक है। tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट स्क्वायर, और माइनस फिर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर देते हैं अभी, है ना, ब्रैकेट बंद हो गया। अब फिर लिखना है, प्लस है, प्लस है तो प्लस दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना बाबू। अब बताओ इसको बाहर निकालेंगे तो चिन्ह बदलेगा सबके, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी का दिक्कत, क्या सजा करके हम लोग लिख सकते हैं, चलिए 3 के 3 में देखिए, तो कॉसेक है तो यहाँ लिख दिए हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, कॉस स्क्वायर, अब ब्रैकेट बंद है, tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट से जब बाहर निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि जैसा ही ब्रैकेट से बाहर निकलेगा आगे माइनस है तो सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे और एक पेयर बनाना आगे बढ़ाना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, यहाँ से क्या किए, माइनस को हम कॉमन ले लिए, पहले तो सजा करके लिखे, उसके बाद यदि हम माइनस दोनों से बाहर निकाल देते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किए, तो क्योंकि सर इसका हम लोग के फार्मूला नहीं पता था, और या तो फिर चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे बनेगा नहीं, पहले ऐसे बनाते उसके बाद आगे बताते हैं। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और इसका भी मान क्या होता है 1, तो एक में से एक गया क्या बचा 0, एक तो यहाँ से आप ऐसे जा सकते थे। दूसरा उपाय क्या कर सकते थे, बाबू के यहाँ लिखा हो इस में हम क्यों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस है तो माइनस रहने दो, और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू, भाई साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, अरे साइन स्क्वायर हम लोग बताए थे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दें, बोलो जल्दी, कोई दिक्कत किसी का, यहाँ तक सेम उतारे। अब ब्रैकेट से बाहर निकालें तो -1, अब माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो ये कट गया ना बाबू। अब इसका मान कितना होता है 1, अब माइनस कितना बचा 1, कट गया तो 0। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, जैसे बनाना चाहे। बोलिए किसी की दिक्कत, 3 तक किसी को दिक्कत है, अरे बात समझ में, आगे बनाए। चलिए 4 में देखना है, ठीक है। चार में लाइए, 4 भी वैसा ही बनना है। 4 का 1 करा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला, अब प्लस, अब बटा इसका फार्मूला सेक स्क्वायर माइनस, अब ऊपर वाला के मान 1 और नीचे वाला का मान कट गया तो 1 है। चलिए दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला अब माइनस, अब बताइए नीचे वाला का सेक कॉसेक है ना, तो कॉसेक लिख दो अभी, कॉसेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला का मान और नीचे वाला के मान 1 से 1 भागा दिए तो 1। 4 वाला भी किसी की दिक्कत नहीं। चलिए 5 वाला देखेंगे,
5 वाला भी कोई खास हार्ड है नहीं, बहुत आसान तरीका से इसको चाहेंगे ना तो हम लोग 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन में करेंगे नहीं, ठीक है। चाहें तो इसको हम लोग 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चाहना अभी नहीं है, फिर हार्ड हो जाता आप लोग के लिए, ठीक है, इसीलिए नहीं करना चाहिए। 5 के 1 में क्या कह रहा है बाबू कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आंसर जो आना चाहिए ना वो साइन थीटा के रूप में लगे। बोलेंगे ठीक है 1 है तो 1, और पता नहीं इसका फार्मूला क्या होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर, और ये पूरा का फार्मूला क्या होता है, आ गया आंसर साइन में कि नहीं आ गया, साइन में लाने के लिए बुला दी। चलिए दूसरा बोलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अच्छा 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस थीटा, लाना आंसर किस चीज में, सेक में आ जाएगा। 1 प्लस इसका फार्मूला क्या होता है, क्या होता है tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, यही होता है, देख लो एक बार, ये होता है ना। अब बोलेंगे सर ये कहाँ से होता है, तो बाबू अभी तो आप लोग खुदे बताए हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है ना जी। अभी आप लोग ने बताएं, अगर हम tan को उधर कर दे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये हो जाता है, नहीं ये माइनस का होता है जी, कैसे बता दिए हम लोग, गलत है, 1 प्लस नहीं होता, क्या होता है, होता है, होता है तो ठीक। चलिए इसमें और है, चलिए और है 2 तो 2 और बना देते हैं, रुक जाइए। क्या है 1 प्लस भाई tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला क्या होगा, सेक होता है ना जी, देख लो बढ़िया, सेक होता है पहले कि नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला कॉसेक होता है, चलो लिख दो कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा से सेक में आने का कोई रूल है, बोलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा से सेक में आने का कोई रूल्स बताइए जल्दी। नहीं है, क्या बोल रहे हैं, कोई रूल्स नहीं है जी, होगा कोई ना तो कोई होगा ही। भाई इतना ही तो इजी नजर आ रहा है रे, अभी जस्ट पढ़े सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे नहीं है, हमको किसी प्रकार लाना है, सेक में आंसर ला के दिखाना है, तो यहाँ से तो यहाँ भी आ सकते हैं ना हम। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये तो भी होता है, यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला सेक स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। आंसर बस सेक में लगना चाहिए ना, सेक में लग रहा है कि नहीं लग रहा है आंसर। चलिए चौथा के देखिए क्या कर रहा है, कॉसेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, देखो 67 और 23 एक दूसरे का पूरक है, 67 और 23 एक दूसरे के पूरक है, तो किसी एक को बदल दो, किसी एक के बदल देना है। तो बदलना क्या है, बस कॉसेक है तो कॉसेक रहने दे बाबू, कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर। अब बताइए कि 90 में से हम कितना घटा दे कि 67 आ जाए, 23 कितना घटाने पर 23 डिग्री घटाएंगे तो कितना 67 आ जाएगा। अभी कोई बदलाव किए, माइनस क्या है लास्ट में tan स्क्वायर 23 डिग्री, किसी का दिक्कत कुछ नहीं है, मतलब 90 में से आप 23 घटाएंगे तो फिर 67 आ जाएगा। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है,
नहीं, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा का जगह पे और माइनस tan स्क्वायर। अब पता है नहीं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। ये तो 23 थीटा का काम कर गया। 23 किसका काम कर गया? थीटा का काम कर गया। बात है समझ में? और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अब आगे आने वाला भी है। कितना है? छठा से ना, छठा नंबर प्रश्न, छठा देख लेते हैं। छठा एक, चलो एक पेज में छठा कर रखते हैं। यहां छठा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा एक्सचेंज है रूल्स। तो करना क्या है बाबू? कह रहा है सर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो क्या अगर हम आपसे a का मान पूछे तो क्या बोलोगे बाबू? 90 डिग्री माइनस। अगर हम b के ही मान पूछ दे तब बस a का मान पता है नहीं, अब b का मान पता है कि नहीं पता है, ऐसे बताओ हमको। अगर a के मान पूछे तो 90 डिग्री माइनस और b के मान पूछे तो 90 डिग्री माइनस। बस यही रूल पर ई रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला में प्रश्न क्या दिया आपको? साइन। तो क्या आपको साइन ए की जगह पे कितना लिखना है? 90 डिग्री माइनस बी। 90 डिग्री माइनस बता, ये किसका फार्मूला है? कॉस बी का। तो यहाँ क्या भर दीजिएगा? कॉस बी। मतलब साइन ए बराबर क्या हो गया आंसर? कॉस बी। बात है समझ में? चलिए दूसरा नंबर पर देखिए क्या बोला? tan ए। तो बता ए की जगह पे क्या रखना है? 90 डिग्री माइनस बी। तो बताइए tan 90 डिग्री माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो? कॉट बी हो जाएगा। यहाँ क्या भर देना है? कॉट बी। इसी प्रकार इसको बताइए कॉस ए। तो बताइए ए की जगह पे क्या रखना बाबू? 90 डिग्री माइनस बी। किसका फॉर्मूला है? साइन ए का है ना जी, साइन बी का है ना। बोलिए, बात है समझ में? किसी की दिक्कत? देखो हो सकता है थोड़ा सा आपको क्या होगा इसमें। तो 6 वाला क्लियर हो गया। 7 वाला है उसी टाइप पे है, लेकिन चलिए बना देते हैं। 7 वाला बना लेंगे ना तो जिसको जो हल्का फुल्का कंफ्यूजन भी रहेगा वो पूरा दूर हो जाएगा। यहाँ क्या दिया सर? a प्लस बी बराबर, और सब में तो b के मान रखना है नहीं, तो भाई हम खाली b बराबर लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस a। किसी की दिक्कत? हमसे मान किसका पूछा गया? कॉट। तो भाई कॉट b की जगह पे हाँ माइनस है। अब बताइए इसका किसका फार्मूला है? tan a का है। यहाँ क्या भर दीजिएगा? tan a। चलिए अब यहाँ ये सेक b है, तो b की जगह पे क्या रखना है? अभी किसका फार्मूला है? कॉसेक। क्या भरिएगा? कॉसेक। ये किसका फार्मूला है? 90 डिग्री माइनस क्या लिखिएगा b की जगह पे? a लिखिएगा। किसका फार्मूला है? सेक a का फार्मूला है। यहाँ क्या भरा जाएगा? सेक a भरा जाएगा। बताइए किसी को भरने में दिक्कत है तो? 6-7 हो गए क्लियर। उसमें b का बात क्या था, इसमें a का बात कर रहा है। अब आइए 8 नंबर का प्रश्न। चलिए 8 नंबर पे आइए, क्या कह रहा है? ये बहुत इजी है। कह रहा है कि साइन 35 डिग्री बराबर कॉस कितना डिग्री होगा? बनाइए कितना डिग्री होगा। तो हमको पता है कि सर साइन 35 से ना पूछा गया है,
तो अब लिखिए यहाँ पे फिर से साइन, हम 90 में से कितना घटाएं कि सर 35 चलाएगा? 55 घटाएंगे, 55 घटाएंगे तो 35 नहीं आएगा। अब पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पे कितना रखना है? 55 डिग्री रखना है। बोलिए किसी का दिक्कत? यहाँ कितना भरा जाएगा? 55 डिग्री भर दी। आया समझ में बात? दूसरा नंबर पर क्या बोला? कॉस 50 डिग्री। अच्छा कॉस है तो यहाँ कॉस लिख दें। अब 90 में से घटाना ही तो कितना घटाएं कि 50 चलावेगा? 40 डिग्री। अब पता है ना कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन से। थीटा की जगह पे कितना है? तो अब साइन तो यहाँ भाई कितना घट रहा है? भर दिए। किसी की दिक्कत नहीं। अब आइए 9 नंबर का प्रश्न। 9 और 10 एक में रख लेते हैं। चलो एक में बन जाएगा एक पेज में। 9 और 10। चलिए 9 के पहले बनाते हैं, इधर बना देते हैं 9 का। ठीक है 9 का यहाँ पे क्या बोल रहा है? tan 23 डिग्री अब बराबर पूछ रहा है कि कॉट कितना डिग्री यहाँ पे भर दे, है ना? कुछ नहीं, tan है तो tan 90 में से कितना घटाएं बाबू कि 23 चलावेगा? 67 घटा देते हैं। अब पता नहीं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो कॉट 67 डिग्री हो जाएगा। क्या भर देंगे आप? 67 डिग्री भर देंगे। किसी की दिक्कत? चलिए 10 का एक में देखिए कह रहा है साइन 70 डिग्री। इसको भी पूरक पूछ रहा हमसे। तो साइन है तो साइन रहने दो बाबू। और 90 में से कितना घटाएं कि 70 चलाएगा? अब बताइए साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री का फार्मूला क्या होगा? कॉस। तो भरना है ना यहाँ पे, तो क्या भरा जाएगा? 20 डिग्री भरा जाएगा। चलिए अब यहां पे देखिए दूसरा नंबर पर क्या है? इधर लिखते हैं दूसरा वाला ना, उधर तीसरा लिख देंगे। कॉस 48 डिग्री। तो कॉस है तो कॉस 90 में से कितना घटा दे बाबू कि 48 चलावेगा? 42। 42 घटने से आ जाएगा? आ जाएगा। चलो ठीक है आ जाएगा। तो किसका फार्मूला होता है? साइन 42 डिग्री। तब यहाँ पे कितना भर देना है? 42 डिग्री भरा जाएगा। किसी की दिक्कत? अब आइए यहाँ पे तीसरा नंबर पे tan कितना डिग्री है बाबू? तो भाई tan को बदलना है ना। तो tan है तो 90 में से कितना घटाएं कि 50 चलावेगा? अब बताइए घटाइए कितना आवेगा? फार्मूला बताइए। कॉट कितना भर देना है यहाँ पे? 40 डिग्री। चौथा नंबर क्या नहीं भर लीजिएगा? अच्छा यहाँ पे पता है कि यह छोड़ दी 40 दे दिया। यहाँ पूछ रहा है क्या भराएगा? चलो चेंज कर लेते हैं। साइन भराएगा, साइन भर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है तो साइन हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसन होता है जी, कॉस हो जाएगा। अब बना लीजिएगा। यहाँ 35 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। मतलब बनाना कैसे से समझ में आ गया? तो भरना भी सीख जाइएगा। फिर अगर ऑब्जेक्टिव में दिखे तो बनाना नहीं, भर देना है खाली। हो गया कितना? 10। 11 है ये। अच्छा ये तो 8 ही चल रहा है। 13 आ गया है ना। 11 लाना है हम लोग को। ग्यारह और 12 एक ही में रख लेते हैं, बन जाएगा। चलिए यहां पूछ रहा है 11 में 11 अलग कर देते हैं, 12 अलग कर देते हैं बाबू।
टाइम अभी बच रहा है ना। चलिए कितना नंबर का है? 11 नंबर का अगर देखेंगे तो आपको अभी तो थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लगेगा। 11 के 1 क्या कह रहा है? cos 70 डिग्री बराबर 0 पॉइंट कितना है? अरे पढ़ो 3 4 2 0, ठीक है, इतने न है। तो हमसे पूछा साइन 20 डिग्री का मान बताइए, तो हमको पता है ना कि cos